स्वागत है आपका बिग न्यूज 24x7 में। आपके साथ हूं मैं संपदा। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का, तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दक्षिण असम के कछार जिला मुख्यालय सिलचर शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित विजय संकल्प समावेश में हिस्सा लेते हुए 2021 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज कर दिया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा नीति गठबंधन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को एक एक कर गिनाते हुए जनता से फिर से एक बार असम की सत्ता भाजपा को सौंपने का आह्वान किया है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बराक घाटी में भाजपा का जन्म। सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से काफी कमी देखी जा रही है। साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर में काफी तेजी से वृद्धि भी हो रही है। पूर्वोत्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान 114 मरीजों की शिनाख्त हुई है। संक्रमितों की कुल संख्या 3,31,309 हो गई है, जिसमें 3,24,560 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। असम के नगांव जिला में बीते रात को एक स्कूल में आग लगने की घटना से स्कूल की इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि स्कूल के पास स्थित एक छात्रावास में रहने वाले कम से कम 50 छात्र इस घटना में बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि यह घटना रंगालो इलाके में हुई। एक स्कूल की इमारत में रात करीब 10:30 बजे आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी विवेकानंद जयंती पर महान सन्यासी से अधिक प्रेम प्रदर्शित करने को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में होड़ मची है। আজকের দিনে স্বামী বিবেকানন্দর আদর্শবোধের প্রচার ভাবনার প্রচার দেশে খুব জরুরি। চতুর্দিকে পরস্পরিকাতরতা, হিংসা, বিদ্বেষ এত বিপুল পরিমাণে বাড়ছে, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ জয়তু তার নামে আজকে আমরা নতুন করে মানুষের মধ্যে এই ভাবনাধারা বিস্তারিত করতে চাই। সংহতি, সম্প্রীতি, ঐক্যের মধ্য দিয়ে, যে ধারণার মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা চিনেছি, আজকে স্বামী বিবেকানন্দর নামাঙ্কিত এই বিশাল কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দ অ্যানসেস্ট্রাল কালচারাল সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা এই শপথ নেব। শুধু তাকে তার জন্মদিনে স্মরণ করা নয়, সারা বছর প্রতি মুহূর্তে তার ভাবনা চিন্তার শরীর আমরা অনেক প্রথম থেকেই। দেশবাসীকেও যদি এদিকে উদ্বুদ্ধ করা যায়, দেশের মধ্যে वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के जरिए आखिरी जंग की तैयारी पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल में भी पूरी हो चुकी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई वैक्सीन की पहली खेप कोलकाता पहुंच चुकी है। इसके अलावा मुंबई, चेन्नई और करनाल में भी इसी तरह के सेंट्रल स्टोरेज बने हैं। पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल में भी सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। राज्य में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 6 लाख सूचीबद्ध की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से तैयार वैक्सीन डाटाबेस रिकॉर्ड के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कोविन पर स्वास्थ्य कर्मियों की सूची अपलोड कर दी है। प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को टीके की 2 डोज दी जाएगी। इसके लिए पहले चरण में कम से कम 12 लाख वैक्सीन की जरूरत पश्चिम बंगाल में पड़ेगी। वहीं वैक्सीन की खुराक पश्चिम बंगाल के अलावा आसपास के राज्यों में कोलकाता से ही भेजी जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल सरकार भी देश के बाकी राज्यों की तरह टीकाकरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने सभी को निःशुल्क टीका लगवाने का भी वादा किया था। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इस मामले में पुलिस ने बागचीनी थाना में 4 संदिग्ध के खिलाफ मामला दर्ज किया है और कुछ लोगों से पूछताछ जारी है। वहीं ग्वालियर में इलाजरत 4 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बीते रात से ही प्रशासन व पुलिस सतर्क है।
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह भारत के लिए गर्व की बात है कि 16 जनवरी से भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कोरोना वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है। जिन 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिली है, ये दोनों मेड इन इंडिया हैं। वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में लगभग 3 करोड़ व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। इनमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और रक्षा कर्मी, सफाई कर्मी तथा इसके साथ ही 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा 50 वर्ष से कम आयु के उन व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा जिन्हें को मॉर्बिडिटी है। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 12,584 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,04,79,179 हो गए हैं, जिसमें 1,51,327 लोगों की कोरोना के कारण जान भी गई है। अब तक के लिए इतना ही। खबरों को और भी विस्तार से जानने के लिए बने रहिए बिग न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।